अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए हर आने वाली वीडियो का। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या आपको ये इल्म है कि नए आने वाले 90% ट्रेडर्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि वो बग़ैर किसी प्लानिंग के, बग़ैर किसी स्ट्रेटजी के क्रिप्टो में कूद पड़ते हैं या पोजीशन ओपन कर लेते हैं और अल्टीमेटली अपना नुकसान कर बैठते हैं। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये बात हमेशा अपने जहन में रखें कि आपको इसे एज अ बिज़नेस लेके चलना पड़ेगा और इसको सीख कर करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 आवर की एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि जिसको सीख कर अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आप डे ट्रेडिंग को भूल जाएंगे और फिर इसी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया करेंगे। ये स्ट्रेटजी मैं ख़ुद यूज़ कर चुका हूँ और करता रहता हूँ। ये एक बहुत सिंपल और पावरफुल स्ट्रेटजी है। तो फ्रेंड्स, अब हम जल्दी से चलते हैं चार्ट की तरफ, इस स्ट्रेटजी की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 आवर की स्ट्रेटजी है, तो इसके लिए हमें डेली बेसिस का चार्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी 1 डे का। और इस 1 डे के चार्ट में हमें वो पॉइंट्स तलाश करने होंगे कि जिस पॉइंट पे प्राइस बाउंस बैक हुई हो। मिसाल के तौर पे जैसे अगर आप देखें तो यहाँ से प्राइस अप हुई, यहाँ से फिर अप हो गई, यहाँ आके फिर अप हो गई और यहाँ से ये फिर ऊपर चली गई। लेकिन इस स्ट्रेटजी से पूरा फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आपको 2 कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हों। नंबर 1 ट्रेंड, नंबर 2 स्ट्रक्चर। लेकिन ज़ाहिर है नए आने वाले जितने भी ट्रेडर हैं उनके लिए ट्रेंड या स्ट्रक्चर को समझना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा एक सब्जेक्ट है। तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि जो इस स्ट्रेटजी के लिए ज़रूरी असूल हैं ट्रेंड और स्ट्रक्चर के, उनको इस्तेमाल किया जाए और उनको मैं क्लियर करके आपको समझा दूं ताकि आप उससे फ़ायदा उठा के इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले हम इस डेली चार्ट पे ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। यानी जब हम लॉन्ग की पोजीशन खोलना चाहेंगे तो हम अप ट्रेंड को तलाश करेंगे, और अगर हम शॉर्ट की पोजीशन खोलना चाहेंगे तो हम डाउन ट्रेंड को तलाश करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले EMA 50 इंडिकेटर यूज़ करेंगे। टाइम फ्रेम हमने चार्ट ही रखा हुआ है क्योंकि हम 1 डे पे ही इस चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हमें इसमें ये देखनी है कि ट्रेंड लाइन है इससे अप हो, यानी अगर हम लॉन्ग पोजीशन खोलना चाह रहे हैं तो कैंडल्स जो पैटर्न है वो 50 EMA से ऊपर होना चाहिए, और अगर हम शॉर्ट की पोजीशन ओपन करना चाहेंगे तो फिर 50 EMA से नीचे होनी चाहिए। यानी अगर हम आसान ज़बान में इसको कहना चाहें तो हमें एक इस तरह का पैटर्न लॉन्ग पोजीशन के लिए चेक करना है कि प्राइस ऊपर जाए, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर गई, और यहाँ से फिर प्रीवियस जो हाई था उसको उसने टच किया और ऊपर चली गई, यानी कि हायर हाई और हायर लो बना रही है। तो इस चार्ट पे अगर हम देखें तो ये एक पॉइंट है जो हमें नज़र आ रहा है हाई का, कि यहाँ से प्राइस ऊपर आई, उसने हाई बनाया, लेकिन 50 EMA से ऊपर जाने के बावजूद वो वापस नीचे की तरफ चली गई। तो अब हमें वेट करना है और उस पॉइंट को देखना है कि जिस पॉइंट पे ये सपोर्ट को ब्रेक करती हुई कैंडल का जो पैटर्न है वो ऊपर की तरफ चला जाए। अब जब हम इस पॉइंट पर पहुँचे तो हमने देखा कि इस पॉइंट पे सपोर्ट को ब्रेक करके ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ चला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो सपोर्ट थी इसको इसने ब्रेक किया और ऊपर की तरफ चला गया है प्राइस, और 50 EMA से भी ऊपर है। अब ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे हम पोजीशन को, लॉन्ग की पोजीशन को ओपन करेंगे, और हमारा जो टारगेट होगा वो ये पॉइंट होगा। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट पोजीशन होगी या जो नेक्स्ट ओपनिंग पॉइंट होगा वो ये पॉइंट होगा। यहाँ से हम एक दफ़ा फिर लॉन्ग की पोजीशन को ओपन करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि प्राइस यहाँ से नीचे आए,
लेकिन नीचे आके वैलिडेट होके ये वापस ऊपर जाना शुरू हो गए हैं। तो हम इसकी वैलिडेशन का वेट करेंगे और जैसे ही ये यहाँ से बाउंस बैक होगा हम अपनी पोजीशन को ओपन कर लेंगे। और अगर ये इस पॉइंट से नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर हम वेट करेंगे कि ये जो 50 EMA की लाइन है इसको ये क्रॉस करे, और अगर वो इसको क्रॉस करके फिर वापस ऊपर आके फिर नीचे आता है तो इसका मतलब है कि अब ये पोजीशन जो है वो शॉर्ट की पोजीशन है और यहाँ पे हम फिर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे। तो इस तरीके से हम ट्रेड लेते जाएंगे और जब भी प्राइस वैलिडेट होके बाउंस बैक करेगी वहाँ पे हम पोजीशन ओपन करेंगे। तो अगर हम इस ट्रेड को देखें, इसमें हमने एक ट्रेड यहाँ ओपन की, उसके बाद प्राइस नीचे आई, फिर दोबारा हमने ट्रेड ओपन करी, यहाँ तक गए, यहाँ हमने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी, फिर वो नीचे इस लाइन पे आए अपनी सपोर्ट पे और यहाँ से फिर बाउंस बैक की, हमने पोजीशन को ओपन किया और यहाँ फिर थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन हुई इसकी और उसके बाद यहाँ से इसने फिर बाउंस किया और प्राइस यहाँ तक आ गई। इसी तरीके से बेरिश पैटर्न में हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कैंडल्स या चार्ट 50 EMA से नीचे होना चाहिए और डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका ट्रेंड देख लेते हैं। प्राइस डाउन होना शुरू हुई और इसने 50 EMA को क्रॉस करके यहाँ पे अपनी एक सपोर्ट बना ली। यहाँ इसकी कुछ कंसोलिडेशन हुई, उसके बाद फिर इसने इसको ब्रेक किया और नीचे की तरफ आना शुरू हो गई। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम अपनी पोजीशन ओपन करेंगे आफ्टर कंफर्मेशन कि जब ये ब्रेक हो गई। उसके बाद हमने देखा कि ये प्राइस वापस अप गई, फिर डाउन आई, यहाँ से फिर अप गई, फिर डाउन आई, यानी कि लोअर लो और लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया। ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे हमने अपनी दोबारा दूसरी ट्रेड ओपन की और इसी तरीके से जब तक डाउन ट्रेंड चलता रहेगा हम मुख्तलिफ सपोर्ट्स पे, मुख्तलिफ रेजिस्टेंस पे अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते जाएंगे और प्रॉफिट बनाते जाएंगे। यहाँ पर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है। अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड में प्राइस ऊपर जाती है, फिर थोड़ा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, लेकिन अपने प्रीवियस जो लो पॉइंट है उसको टच नहीं करती, उससे पहले ही ऊपर चली जाती है। यहाँ से प्राइस फिर नीचे आई और फिर ऊपर चली गई, तो उसका प्रीवियस लो ये पॉइंट बनता है, इसने इसको टच नहीं किया और ये जो इसका प्रीवियस हाई था इसको टच करते हुए ऊपर गई है। तो ये हायर हाई और हायर लो बना रही है। इसी तरह से डाउन ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड में प्राइस नीचे आती है, फिर हाई बनाती है थोड़ा सा, फिर नीचे आएगी, फिर हाई बनाएगी, फिर नीचे आएगी, यानी इसका जो प्रीवियस हाई है उसको टच नहीं करती और नीचे चली जाती है। और इसी तरीके से यहाँ जो इसका लो होता है उसको टच करके वापस और लो चली जाती है। तो ये लोअर लो एंड लोअर हाई की पोजीशन कहलाती है। अगर आप इसको सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में वो सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।